रकेडंग है झज्जर हलकाड़ो। डॉक्टर राकेश कुमार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया। शुरुआत में मैंने टिकट डिक्लेयर नहीं है तो उसके पहले समीकरण आप सबको बताया था कि भाई साहब सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैडम गीता बुक्कल बाहुबली की तरह हैं। अगर उनके साथ आपको फाइट करनी है तो नसीब सोनू मातन, डॉक्टर राकेश कुमार बीजेपी, राजकुमार कटारिया, कांता देवी जी, वीरबान पहलवान जी, सुनीता चौहान जी, सबको साथ लेकर आप एकजुटता से इलेक्शन को उठाओगे तो उसमें मज़ा आएगा और उसमें फाइट देने में अजार नहीं आओगा। ये डॉक्टर राकेश कुमार बीजेपी जिसका शहर में भी काफ़ी प्रभाव है, बहुत काम उन्होंने करवाए हैं और अपना जो रोड का यो योगदान है वो डॉक्टर राकेश कुमार का ये है, मत भूलो इस बात ने। थम धरना प्रदर्शन के ऊपर कप्तान बरदानिया भाई साहब भी आए थे, सहयोग भी उन्होंने दिया था, राकेश कुमार भी आए थे, ओएसडी लेकर आए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलकर स्पेशल प्रोविज़न करवाकर डॉक्टर राकेश कुमार ही डानिया है। अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हमने जानने की कोशिश की कारण क्या थे। कारण ये था कि भाई टिकट कट तो गई, टिकट कप्तान ने तो मिल गई, लेकिन कोई पुचकारणिया भी ना आया। आग भाई राकेश के बात हुई तने काम कराया, संगठन खातर पार्टी खातर काम कराया है, धरातल पर मेहनत भी करी है। कोई बात नहीं, तेरी टिकट करेगी तो आगे हम तेने मौका देंगे या फिर सरकार आती है तो और भी पद आपको देंगे। इसी कोई बात हाईकमान की तरफ से डॉक्टर राकेश कुमार के साथ नहीं हुई। कोई उनको सांत्वना देने के लिए नहीं आया। तो एक बड़ा विकेट डॉक्टर राकेश कुमार का कट गिर गया और राकेश कुमार का प्रभाव बनने लग गया था धीरे धीरे। गामा गैल कार्यकर्ता भी खड़े होने लग गए थे। राकेश जाया करता जब आगे खड़े भी पाया करते, कड़ियस में हो, गाँव बेरोड में हो, आसपास के जितने भी इलाके हैं और शहर में भी लगातार उनका प्रभाव था। तो आप अंदाज़ा लगा सको, अगर राकेश कुमार इस्तीफ़ा देने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए, मान लो कांग्रेस पार्टी में चले गए और अपने कार्यकर्ता या अपने वोट बैंक में की नज़र पड़ेगी, मैडम गीता बुक्कल के साथ प्रचार में वो दिखने लग गई तो क्या होगा। और इससे भी बड़ी बात, अगर सोनू नसीम मातन खुद इलेक्शन नहीं लड़ता गठबंधन है ना चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी थे उनका, वो उसने उस पार्टी थे उनने सीट दबा दी है भाई गठबंधन में या सीट इनका साथ लड़ो, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो के मातन हिल में रहेगा फिर सोनू का परवा गांव का परवा हो जा है न। मैडम गीता बुक्कल जी की मतनेल तो वोट आनी है जी, कप्तान बरदाना की बरदाने काम पे आनी है। इस प्रकार से सोनू मतनेल अगर इलेक्शन में खड़ा नहीं होता तो जो मेयर की वोट थी सोनू की आज इस इलाके में है वो मैडम गीता बुक्कल का वोट बैंक ने काटता तो उसका क्या रह गया। तो ये समीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन में किस तरीके से उठाओगी, ये तो देखो भाई, देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला भारतीय जनता पार्टी की तरफ तक धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। अब वोटर्स इस चीज़ ने की डालने हैं, वो सिर्फ नहीं देखेंगे भाई कमल की तरफ, कमल का निशान की तरफ हमें झुकना है, कोई इधर चले जाए कोई उधर चले जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता है और अपील करता है दूसरी पार्टी में जाकर कि भाई मेरा साथ जो जुड़ रहे थे, मेरा तरफ व्यक्तिगत या मन ने जो मेहनत करी उसने देख की थम ई मैं जिस पार्टी में हूँ इससे की तरफ रुझी हो तो प्रभाव तो देखो कुछ पड़ेगा। डॉक्टर राकेश कुमार उड़ा का 12 रोड में आंडेगा, मैडम गीता बुक्कल के साथ स्टेज शेयर करेगा तो क्या प्रभाव उसका देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके कुछ संदेश देने की कोशिश करेगा। ऐसे ही सोनू नसीम मातन इलमाली की तो गया बिना घर में बैठ गया तो संदेश तो चला गया ना कि के है। तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर क्या कहना चाहेगी, उसके सुझाव एक्सेप्टेड है कि आप बताइए क्यों आपके विकेट कर रहे हैं। क्या सर्वे के हिसाब से टिकट नहीं मिली, क्या कप्तान बिरदाना को दिया जाना पार्टी की मजबूरी थी, जातीय समीकरण में ठीक बैठ रहा था। भाई इलेक्शन में देखो खर्चा भी लाना पड़ा है, व्यक्तिगत तौर पर बहुत खर्चा ओढ़ना पड़ा है, उस चीज़ में और कोई फिट नहीं बैठ रहा था। इस तरह की चीज़ें सामने आवें जब पब्लिक ने न्यू लागेगा कि भाई हाँ कप्तान अगर चुना गया है तो वो पार्टी ने सारे समीकरण देख कर चुना गया है, तो फिर वोटर में नज़र पेश होगी। पाछे भाई डॉक्टर राकेश ने कहा कि देखो मेरी मेयर कर लो, फिर नहीं वोटर ने कहेंगे भाई जब पार्टी ने जो फैसला लिया है कप्तान बरदाना था टिकट देने का, जो समीकरण देख कर सारी चीज़ देख कर ये और भी प्रत्याशी तो की ओर में गणे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ तक, लेकिन देखा तो ये जाहिर कि इलेक्शन ने ठावा कुण का। ये तो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि सर समीकरण तो ये है कि जातीय समीकरण देखेंगे, मैडम जी की कास्ट से किसी उम्मीदवार को उतार सकते हैं, तो उस हिसाब से उसमें कौन कौन उम्मीदवार बन सकते थे।
वीरभान को क्यों टाला गया, वही कांता जी को क्यों टाला गया, IRS वीरेंद्र सिंह कलशाण है उनको क्यों टाला गया, कुछ नए थे मैडम कांता जी को। ये विचार लोगों के मन में अब रेंग रहे हैं। वो जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं ना, वो बीजेपी से आज दबी जवान में सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब राकेश कुमार जो हमारा कहली से अजीज होया करता वो क्यों छोड़ के गया। दर्द होगा उनका कि किसकी कमी थी बताओ। वो न्यू तो फिर तड़का वोटर्स जो कांग्रेस पार्टी में न्यू है भाई थोप दी हैं किसान किस्सा डाला, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं न्यू फिर अगर भाजपा में होता दिखे तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस फिर तो बीजेपी हो जाएगा, पार्टियां बचाड़ा हो जाएगा। पार्टी में मुद्दा देखेंगे कांग्रेस हुड्डा साहब कितने प्रभावी यहाँ से हैं, और दूसरी तरफ से बीजेपी ने इसने पिछले 10 साल में सरकार रहते हुए कितना काम करा। ये देखो हम प्रकाश धनखड़ कप्तान बिरदाना ये दावा तो कर रहे हैं कि झज्जर की सीट देखो हम झज्जर वाले लेकर आए हैं, और हमने सीट अपने एरिया की हमने बांटी, इसका मतलब हमारी चौधर आ गई। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो आपको ये कह रहे हैं ना कि हुड्डा साहब अपना इलाके का है वो मुख्यमंत्री बनेगा तो हम काम करवाएंगे उनकी सरकार आई तो। न्यू ये अब ओम प्रकाश धनखड़ कहते हुए नजर आ रहा है कि हमने सीट बांटी तो न्यू मानो हमारी चलत आ गई। वो 5-10 साल चलत की जा रही थी, वहाँ देखो मैंने बेरा नहीं कि तो जारी होगी तो आप बूझ लियो। हो सका है खट्टर साहब का टेम पर इतनी नहीं चलती, ओम प्रकाश धनखड़ की ईब चाल गई और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तो आगे इनकी सरकार बने है बीजेपी की अगर, तो ये जी हुड्डा साहब ने काम कराए, बड़े बड़े कॉलेज खुलवा दिए और ITI खुलवा दी, प्लांट लगवा दिया, ये बड़े बड़े काम ही डड़ा करे तो ऊपर देखो बीजेपी की सरकार है ही, और यहाँ भी आप बीजेपी की सरकार ले आओगे 14 अपनी आ गई। तो न्यू दिखाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन वोटर के मन में अगर उनका जो लाइन में जो उम्मीदवार था वो कितने पर जा है तो समीकरण और माहौल गड़बड़ा जा है। तो रुख अगर भारतीय जनता पार्टी इसको ऊपर स्पष्ट करे कि डॉक्टर राकेश थे हमने क्यों ना बुझी, वीरभान सिंह बद्दू है कितना जोर ला रहा था वो उधर है बुझी टिकट कट्टा फंसा भाई पहलवान जी के डंग है, या फिर सिर्फ कप्तान बरदाना है बुझी, कप्तान बरदाना बुझ जाएगा उन्हें तो टिकट मिल रही उन्हें तो सबका साथ चाहिए, ऊपर लान बुझी कि ना बुझी। ओम प्रकाश धनखड़ ने बुझी कि रामचंद्र जांगड़ा जी जो हैं उन्होंने बुझने की कोशिश करी, या फिर और भी संगठन लेवल पर पदाधिकारी जिले या स्टेट लेवल पर बनाए गए हैं उन्होंने कोई समीकरण कराया नहीं करा, या फिर एक दूसरी बात भी लकड़खा हो रहा है। सारे प्रत्याशी थे कि सोच रहे हैं अकीब हमने देखिए साथ दे दिया पूरा कप्तान बरदाना का और जोर लगा कर लोहा ला दिया, यो जीत छोड़ दो लोहा ला दिया तो ये परबल बन जाएगा, इसकी पूरा 65 बन जाएगी। फिर 2029 का इलेक्शन में खुदा न खास्ता ये हल्का रिजर्व बन गया झज्जर में, फिर तो दावेदार ये हो जाएगा। न्यू देखा जाएगा कि देख लो 5 टीम पोजिशन हंगा मारा था, फिर जितने भी अपने SC समुदाय के भाजपा में लैंड में लाग रहे हैं वो सारे क्या करेंगे, फिर उस टाइम पर भी इनकी टिकट कट जाएगी। तो अंतरकल ऐसी ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अंतरकल है तो भाजपा में भी बहुत ज़्यादा दिखने की मिल रही है। झज्जर हल्का में अब मैडम को टिकट मिलने के बाद देखिए राजन लोगों में संजीत का बुलाना थोड़े से शांत है। संजीत DSC समाज की तरफ से मीटिंग कर रहा है गामा में, लेकिन राजन लोगों में भी शांत है। कुछ समय उसने मांगा है, मेरे ख्याल से मनमुटाव शायद उनका दूर हो जाए, लेकिन भाजपा में जिस तरीके से अब उठापटक माज रही तरह देने के बाद ये चीज़ निकल के सामने आ रही है, टिकट काटने के बाद मानस जरा बुझ भी को नहीं, तो वो अतीत में जो काम कराया उसने उनकी कित गणती हुई भाई साहब। इतनी अनसर्टेनिटी और इतना इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाना कि भाई जिस व्यक्ति की टिकट कट गई उसका सिर्फ प्रत्याशी जो बनाया गया वो ही संपर्क कर रहा है, पार्टी और संगठन उनसे साथ मुलाकात नहीं करनी, ये बहुत बहुत बड़े संकेत हैं। वोटर्स डेफिनेटली जानना चाहता है, सोफिस्टिकेटेड आना चाहिए, चाहे वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो या फिर किसी मीडिया के थ्रू इंटरव्यू में बताओ। बीजेपी का वोटर को बतानी पड़ेगी, कप्तान बरदाना जी को बतानी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश धनखड़ जी के द्वारा बतानी पड़ेगी कि क्यों हो आपने सिर्फ कप्तान बरदाना को उम्मीदवार चुना, और लाइन में जो थे उनके साथ आपकी क्या बातचीत चली, आपकी विकेट क्यों गिर रही है, सबसे बड़ा सवाल। और आप इलेक्शन को उठाने के लिए कोशिशें कितनी कर रहे हैं। सोनू अगर बैठा है तो किसकी कमी है? क्या सोनू के साथ संपर्क नहीं किया गया, या फिर उनको ये लग गया सोनू की भाई कांग्रेस पार्टी सरकार आ है बहन जी के साथ नाराजगी की करो तो मैडम गल हो लिया न्यू दिखाई दी हूँ, देखो मैडम जी मैं तो लड़ाई को नहीं इलेक्शन में तो आपकी वोट ना काटी, आगे देखिए मेरी मेयर कर लियो सरकार आओ जब है हो जा है। ये डड़का राजनीति का टीम पर ये पहले लोग मेरे दर बुझ जाए भाई तू इंटरव्यू लिया था वो कित गए, राजन लोग कित गया, संजीत का बुलाना कित गया, वीरभान बद्दू के वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सामने आके। डॉक्टर राकेश कुमार का तो फेरा पाट गया, कांता जी से पूछो। IRS वीरेंद्र सिंह कलशाण कहाँ है,
राजकुमार कटारिया तो थम्स अप दिखा दिया, वो तो कप्तान मृदाना के साथ मौजूद भी था वहाँ पर, कल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि साल 1.5 साल 2 साल तो मारा बूंद बनाऊँ हैं, आग भाई हम उम्मीदवार उतरांगा, पक्का हमारा साथ दो। और मारा कैसा लोग भी उनकी आवाज़ नहीं, मारा तो करते बने कोई आओगा कि मैं संजीत का बुलाना राजन लोगों का आज उठाया तो डेफिनेटली विधायक ने बुरा लग गया होगा कि देखो ये तो न्यूज आगा भाई इन्हें टिकट मिले मेरी कट जा होया करे। न्यू बीजेपी वाला सोचता हूँ, और ये तो वीरबान का इंटरव्यू लिया करता, ये तो राकेश का इंटरव्यू लिया करता, ये तो नहीं सोचा ही नहीं टिकट मिलेगी, फिर और बाकी जिन्हें टिकट मिले है वह भी जिला कप्तान मृदाना उसका नाराज़ हो गया, वो अतीत में उनका इंटरव्यू लिया था। तो ये चीज़ आज जनता जानना चाहती है भाई, जो आम वोटर हैं, पार्टी बेस नहीं, सारे वोटर जानना चाहते हैं भाई संजीत का बुलाना क्या हुआ, क्या आपने बात कर ली, कहीं हाईकमान से बात होगी, राजन लोगावत जी कहाँ छुपे हैं, आप बताओ ना क्या बातचीत हो गई है, कौन सी पार्टी में जा रहे हो, इलेक्शन लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। पर जब आ जाता है भाई साहब मैंने कुछ बात करनी है, मैंने बोल रहा है, और धड़ा बोल कर डगर जाया करता, ये सारे बीजेपी वाले बोल रहे थे। आज अपना अपना रुख स्पष्ट करो भाई, गोली मत नहीं दो। हमने तो देखो जनता बीच में जानी है, जिसा आप बताओगे उस सजाए बता देंगे, उसका ये समीकरण होगा। अगर नहीं बोले आप तो आगे जो नई पीढ़ी के बालक आओगे ना और समाज में आके न्यू कहेंगे भाई मन न बनाइयो, मेरा भी उत बेशक गैट हो लेकिन देखो मैं फाइट दूंगा, मेरा काड़ जा कुछ होता है, फिर उन पर भी विश्वास करना लोग छोड़ देंगे। सच्ची बात है यार। तो और भाई आम समाज राजनीतिक पार्टियां का गुलाम ना बने, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उसने उम्मीदवार बने हुए के साथ पूरा समाज ने, इसलिए जितने भी लाइन में थे अपना अपना रुख आके स्पष्ट करें, बताएं ज़रूर, छुपे नहीं। पत्रकारों को ये मत बोले कि भाई डट जा, मिलना है क्या मेरा आगे बोल जाएगी। आपके क्या विचार है, फाइट कैसी होगी कप्तान मृदाना मैडम की तवक्कुल के बीच में, ज़रूर बताना, कमेंट करें। नमस्कार।